क्या तुमने कभी एक सॉन्ग सुना एंड फेल्ट लाइक you went back to a certain point of your life? Over the years, my music taste has changed a lot from listening to Latin music to Indian classical. मैंने सब कुछ सुना है and I've always wondered about this weird thing कि music has this weird power to absorb a particular moment of your life or day and अब भी अगर मैं कोई ऐसा सॉन्ग सुनता हूँ जो मैंने पहले कभी सुना था नॉट लाइक मैं लाइक उसे सुनता था अगर पहले किसी मोमेंट पे वो कहीं प्ले हुआ था तो आई स्टार्ट रिकॉलिंग दैट डे स्टार्ट रिमेम्बरिंग दैट डे जब कुछ पर्टिकुलर हुआ था जबकि वो कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट भी ना सो मैं एक टाइम के बारे में बताता हूँ जो आई डोंट थिंक मुझे याद रहता अदरवाइज सो आई वॉज इन 5th grade and I had just turned 10 and on my birthday I went out to have lunch at a restaurant with my dad and my elder brother and this restaurant had a really nice ambience to it and with this it had this wonderful song by Kishore Kumar playing in the background, put its name here or here. And yeah, I don't think मुझे ये अभी याद होता अगर मैंने सुना ना होता. Like obviously I can't remember the details. Like वहाँ क्या हुआ था, हमने क्या खाया था, क्या बातें हुई थी. लेकिन I can फिर भी थोड़ा blurry सा. I can imagine just 3 of us sitting there enjoying the moment. एक और मोमेंट बताता हूँ. So there is this song by Eme. It's called Rokutse no Yoru. It's a Japanese song and this जब भी मैं इसको सुनता हूँ तो it reminds me of the few days before my JEE examination. So just me lying on the bed in a dark room and staring at the ceiling while having my headphones on listening to this masterpiece. इसके साथ there are some songs जो मुझे विंटर्स की याद दिलाता है जबकि उनमें कोई कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है विंटर्स का. इट्स जस्ट दैट कि मैंने उन सॉन्ग्स को कभी विंटर्स में किसी पॉइंट पे सुना था. So, मैंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा है इसके बारे में. It's called Why Does Music Evoke Memories? So I'll put the link in the description of this video for you guys to read. So मैं थोड़ा इसमें से बताऊंगा. So according to this, our long-term memories दो तरह की होती है, implicit and explicit. So explicit memories वो होती हैं जो conscious होती हैं, जो memory like हम सीखते हैं थ्रू टेक्स्ट बुक लर्निंग या फिर एक्सपीरियंस करके चीज़ों को. ऑन द अदर हैंड इम्प्लिसिट मेमोरीज अनकॉन्शियस होती हैं और जैसे कि कोई एग्जांपल देना हो तो कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना लाइक गिटार, वायलिन, पियानो एक्सेट्रा. या फिर एक एग्जांपल ये हो सकता है कि गाने के बोल याद करना अगर किसी ने पहले कुछ फ्यू वर्ड्स गाए हों उसके. ऑल्सो जो एक्सप्लिसिट मेमोरीज होती है वो काफ़ी कम लास्ट करती है अगर तुम रिवाइज या रिकॉल ना करो उन्हें. लेकिन इम्प्लिसिट मेमोरीज भले ही तुम रिवाइज या रिकॉल ना कर रहे हो तभी तुम्हें याद रहेगी लाइफ टाइम के लिए. ऑल्सो अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च ज़्यादातर लोग उन मेमोरीज़ के बारे में ज़्यादा बता पा रहे थे जब वो 10 to 30 ईयर्स के अराउंड थे. साइकोलॉजिस्ट इसे रेमिनिसेंस बम्प कहते हैं. सो इस पीरियड का म्यूज़िक ज़्यादा मेमोरीज से जुड़ता है दैन म्यूज़िक फ्रॉम सम अदर फेजेस ऑफ योर लाइफ. टीनेज और 20s वो टाइम होता है जब हम काफ़ी चीज़ें फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हैं. ऑल्सो हमारा म्यूज़िक प्रेफरेंस भी हमारे मिड टीनेज ईयर्स में ही फॉर्म होता है.
ऑल्सो जिनको डिमेंशिया होता है ना, वो अपनी काफ़ी मेमोरीज याद कर पाते हैं जस्ट बाय लिसनिंग टू म्यूजिक दे हर्ड व्हेन दे वर यंग। काफ़ी डीप मेमोरी लॉस के बाद भी, लाइक अगर इंसान ये भी भूल जाए कि वो कौन है डिमेंशिया में, डिमेंशिया के पेशेंट्स की म्यूज़िक की मेमोरी काफ़ी बेटर होती है। इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ प्रूव नहीं करना चाह रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस फीलिंग विथ यू ऑल। एंड अगर कुछ प्रूव हो भी रहा है तो आई थिंक वो यही होगा कि म्यूज़िक कितना इम्पोर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में। एंड या दैट्स इट आई थिंक। एंड या आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू टेल मी इन द कमेंट्स कि डू यू फील द सेम, और कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो यू लिसन टू एंड कोई तुम्हें कुछ दिन याद दिलाता है पुराना। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बट I would love to read your comments. And yeah, that's it. That's it for the video. Also, this was my first video जिसमें मेरा ये गंदा सा चेहरा दिख रहा है. So, pardon me for that. And yeah, thank you so much for watching. And cheers.